आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा इंसर्शन सॉर्ट। पिछले दो वीडियोस में हमने सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट कर रखा था, तो खैर वो दोनों हमने कर लिया। तो अब हम इंसर्शन सॉर्ट देखेंगे। ये इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक थोड़ा सा इजी है समझने में भी, और इसका कोड भी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप इसका एल्गोरिदम समझ गए कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, तो इसका कोड भी बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट है क्या। इट इज़ अ सॉर्टिंग टेक्निक। सॉर्टिंग का एक टेक्निक है या एल्गोरिदम है, जो भी बोल लो, इन विच एन एरे कैन बी सॉर्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर से मेरा मतलब है यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बाय डिवाइडिंग द एरे इनटू टू पार्ट्स। हम एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बाइनरी सर्च जैसा नहीं होता है, उससे आसान होता है। ठीक है, वन सॉर्टेड एंड अदर अनसॉर्टेड। तो एरे को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि अगर मान लो ये मेरा एक एरे है, ठीक है, तो अगर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट मैं बोलूँगा कि ये मेरा सॉर्टेड है, और ये मैं बोलूँगा कि ये अनसॉर्टेड है। ठीक है, और ये मेरा ऐसे सॉर्टेड है। एंड इंसर्टिंग एलिमेंट्स। अब चूंकि ये इंसर्शन सॉर्ट है, तो हमको कुछ इंसर्टिंग वाला काम करना होगा। तो हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं कहाँ से? फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे। हम अनसॉर्टेड एरे से एलिमेंट इंसर्ट करते हैं टू द सॉर्टेड एरे। ठीक है, हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड एरे से एक एलिमेंट उठाते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं सॉर्टेड एरे में, जहाँ भी इसका करेक्ट पोजीशन बैठता है, इन इट्स करेक्ट पोजीशन। अब करेक्ट पोजीशन से मेरा मतलब है कि जैसे कि अगर मेरा 3 है, ठीक है, तो इसका करेक्ट पोजीशन कहाँ पर होगा? इसके छोटा नंबर उसका कोई इधर साइड रहेगा, मतलब कोई इसका पहले साइड रहेगा अगर हम इसे नेम कर रहे हैं तो, और इसका बड़े वाला नंबर सब इधर रहना चाहिए राइट साइड में। इसका बीच में अगर इसका कहीं जगह बनता है, जैसे कि 2 और 4 के बीच में इसका जगह बन गया, तो इसको हम वहाँ पर डाल देंगे। या फिर 2 नहीं है, उससे छोटा मान लो 0 है, तो 0 और 4 के बीच में इसका करेक्ट पोजीशन बैठता है, 1 और 2 एब्सेंट है मान लो, तो 3 को हम वहाँ पर डाल देंगे। खैर वो सब हम देखेंगे, और इसी तरह से हम अपना इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करते हैं। और हम यहाँ एक डायग्राम की मदद से समझेंगे कि कैसे ये चीज़ मेरा होता है। देखो, ये मेरा एक एरे है जिसमें कितना एलिमेंट्स मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें मेरे पास टोटल के टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो इसका इंडेक्सिंग अगर हम दे दें तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स है। अब इसमें अपना एलिमेंट्स हम यहाँ पर भरते हैं। यहाँ 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, फिर से एलिमेंट्स लेते हैं। यहाँ पे 3 रखते हैं, 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, 8 1 2 4 5, और यहाँ पर आ गया अपना 9। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर एलिमेंट्स मैंने ऐसे रख दिए हैं। अभी इंडेक्स को हटाते हैं यहाँ से फ़िलहाल। बस इसका भी एल्गोरिदम समझने की एक बार कोशिश करो कि किस किस तरह से ये होता है। अब इस सारे को डिवाइड कैसे करेंगे? क्वेश्चन आता है दो पार्ट्स में, एक सॉर्टेड लेंगे एक अनसॉर्टेड। तो ये चीज़ कैसे हम परफॉर्म करते हैं? अब देखो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम इसको हाफ में ही करना है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है तो हम इसको देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। इसको ऐसे डिवाइड करना है कि आपका पहले ही बार में ऐसा इसको डिवाइड करो एरे में कि आपका जो पहला पार्ट है वो आपका सॉर्टेड निकल जाए, और जो आपका बाकी बचा पार्ट है वो आपका अनसॉर्टेड निकल जाए। ठीक है, आपको पहले बार में ही ऐसा कुछ डिवाइड करना है। चलो इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर दें, देखो इस एरे को अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दें, तो ये मेरा दो पार्ट में बन जाता है। ये मेरा एक सॉर्टेड है और बाकी बचा मेरा अनसॉर्टेड है। ठीक है, अब देखो मेरे को कैसे पता है कि पहला मेरा अनसॉर्टेड है और बाकी सॉर्टेड है और बाकी मेरा अनसॉर्टेड है? बस इतना पार्ट को देखो, इसको मैंने बोल रखा है कि ये आपका सॉर्टेड है। तो बस एक एलिमेंट चूँकि इसमें है, तो एक एलिमेंट होना मतलब वो सॉर्टेड है ही ऑलरेडी, पहले ही से वो सॉर्टेड है। बस एक ही एलिमेंट है मतलब वो सॉर्टेड है। अगर दो तीन एलिमेंट्स आते फिर तो यहाँ पर सॉर्टिंग का बात होता। अगर जैसे कि मेरे पास बस एक एलिमेंट है 8, अब मैं पूछूं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अगर आप बोलोगे असेंडिंग में तो ये असेंडिंग में भी अरेंज है, अगर बोलोगे ये डिसेंडिंग में तो डिसेंडिंग में भी अरेंज है। दोनों तरह से आप बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट्स ले लूँ, सपोज कर लो इसी एग्जांपल में अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता, सपोज कर लो 5 और 7 को, तो अब मैं नहीं बोल सकता था कि ये सॉर्टेड है, बिकॉज देखो ये सॉर्टेड नहीं है। अगर असेंडिंग की बात करें तो
क्योंकि असेंडिंग में 5 पहले आना चाहिए था, 7 बाद में, ठीक है। लेकिन अभी ये सॉर्टेड नहीं है, इसलिए हम बस एक एलिमेंट को लेते हैं और एक एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट अपना सॉर्टेड रहता है, ठीक है। तो एक एलिमेंट अपना बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सॉर्टेड है और इतना पूरा जो बाकी बचा है ये मेरा अनसॉर्टेड है, ये मेरा अनसॉर्टेड है। क्लियर दिख रहा है मेरे को, ये अनसॉर्टेड है और ये सॉर्टेड है। अब मेरा टारगेट क्या है, अनसॉर्टेड से हम एक एक एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है। पहले ये वाला, फिर ये, ऐसा करके एलिमेंट एक एक उठाते जाएंगे और अपना इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। मतलब सॉर्टेड एरे में डालते जाएंगे, ऐसा करना है। चलो, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको नहीं छेड़ना है मेरे को, ये वाला एलिमेंट उठाते हैं अनसॉर्टेड एरे से, ये वाला एलिमेंट, और इसको हम एक टेम्पररी वेरिएबल में रख देते हैं, ठीक है। टेम्पररी वेरिएबल में हमने 5 को रख दिया है यहाँ पर। उसके बाद देखो, अब टेम्पररी में मेरा 5 आ गया, तो अब मैं अगर यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ तो मेरा टेम्पररी में ये नंबर सेफ़ है, ये कहीं लॉस नहीं हो रहा है, तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो डब्बा है ये इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो अब जो मेरा बाउंड्री है एक तरह से सॉर्टेड का बोलो, वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अभी यहाँ तक मेरा वो सॉर्टेड का जो बाउंड्री है वो बन गया। ये वाला पार्ट को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट इतना मेरा सॉर्टेड के लिए यहाँ पर बच गया, इतना वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन अभी भी जो अनसॉर्टेड का बाउंड्री वो यहाँ तक है, इसको एक बार हम सॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद मेरा ये जो एरे है वो यहाँ से फिर मेरा अनसॉर्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। पर अभी यहाँ तक हम मान के चल रहे हैं कि अभी भी अनसॉर्टेड है, और चूंकि हमने टेम्प में 5 को रख दिया है तो 5 सपोज कर ले रहे हैं कि ये मेरा एब्सेंट हो गया। एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि वो एब्सेंट हो गया है। अब देखो कंपैरिजन करते हैं, ये बाउंड्री भी रहने देते हैं यहाँ तक, क्योंकि ये मेरा इनिशियल बाउंड्री था, ठीक है, इनिशियल बाउंड्री था। तो अभी हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कि ये जो मेरा यहाँ ये वाला एलिमेंट को तो हमने उठाया है, अब चेक करेंगे कि इससे पहले वाला जो एलिमेंट है यहाँ पर 7, तो चेक करेंगे कि मेरा 7 अगर ग्रेटर होता है टेम्प से, ठीक है। अगर मेरा 7 ग्रेटर देन होता है टेम्प से, मतलब पहले वाला नंबर बड़ा है दूसरा से, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस 7 को उठा के हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। हम 7 को राइट साइड में घसका देंगे ताकि ये वाला मेरा जो ये डब्बा है ये मेरा खाली हो जाए और 5 को हम इसके जगह पर डाल सकें, क्योंकि इसका वही सही पोजीशन है, 7 से पहले ही आता है 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है कंपेयर करने को, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा अपना 5 को ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मेरा सॉर्टेड का जो बाउंड्री है वो बढ़ के कहाँ तक हो जाता है, वो यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, वो यहाँ तक आ गया। ये देखो, तो देखो ये मेरा सॉर्टेड एरे बन गया और ये मेरा अनसॉर्टेड है। ये सॉर्टेड है कि नहीं बस इतना चेक कर लो, बिल्कुल सॉर्टेड है, क्योंकि 5 7 से पहले आता है अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो। अब देखो मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, अब मेरा सॉर्टेड एरे ये बन गया, अनसॉर्टेड मेरा ये है। अब नेक्स्ट एलिमेंट उठाते हैं अनसॉर्टेड का, वो है 8। अब इसको हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल में रख देते हैं ताकि ये 8 कहीं भी गायब ना हो जाए। अब चूंकि 8 को हमने टेम्प में रख दिया तो ये वाला डब्बा में हम अपना चेंज कर सकते हैं। अब बात है कि इस डब्बा में चेंज करना ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूरत पड़ सकता है कि 5 और 7 के बीच में आपको इसका जगह बनाना पड़े। लेकिन अगर आप 5 और 7 के बीच में इसका जगह बनाओगे तो जाहिर सी बात है कि 5 और 7 यहाँ पर सॉर्टेड में बस दो एलिमेंट हैं, लेकिन आपको यहाँ पर फिक्स करना है 3 एलिमेंट्स, ठीक है। 8 एक एक्स्ट्रा आता है यहाँ पर, तो इस दो जो डब्बा है इसमें आप 8 एलिमेंट्स भर नहीं सकते हो। इसलिए जो हमने ये एक एलिमेंट उठाया है अनसॉर्टेड एरे से, इसको भी हम अपने यूज़ में ले आते हैं, ठीक है, ताकि इसका जस्ट जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, देखो सटा हुआ जो पार्ट है वो मेरे यूज़ में आ जाए, ठीक है। यही रीज़न है कि हम नेक्स्ट एलिमेंट ही उठाते हैं और यही डब्बा को हम अपने यूज़ में ले आते हैं सॉर्टेड करने के लिए। तो टेम्प में चूँकि हमने 8 को डाल दिया है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा है 8 वो गायब हो गया। एक्चुअल में गायब नहीं होता है, लेकिन ऐसा हम समझने के लिए बोल देते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं कि इससे पहले जाते हैं, मतलब यहाँ से हमने एलिमेंट उठाया है, ठीक है, ये वाला पोजीशन से हमने एलिमेंट उठाया है, तो इससे पहले जो भी एलिमेंट है यहाँ से हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो हम कंपेयर क्या करेंगे कि आपका 7 तुम्हारा ग्रेटर देन है टेम्प से, क्या तुम्हारा 7 ग्रेटर देन है टेम्प से, नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो 8 का यही सही पोजीशन है और 8 को हम यहीं पर रहने देंगे, ठीक है, 8 को हम यहीं पर रहने देंगे। और उसके बाद अब ये मेरा सॉर्टेड बन गया। अब इसका बाउंड्री हम यहाँ से बढ़ाते हैं, ठीक है, हम यहाँ से इसका बाउंड्री बढ़ाते हैं। अब यहाँ तक मेरा जो है वो सॉर्टेड एरे आ गया और अनसॉर्टेड मेरा
यहाँ तक, ठीक है। अब इतना देखो, चेक करके बताओ कि ये सॉर्टेड हुआ कि नहीं। बिल्कुल सॉर्टेड है, ठीक है। अब हम ये वाला एलिमेंट उठाते हैं 3 और इसको हम अपना टेम्प के अंदर डाल देते हैं। तो ये वाला डब्बा मेरे यूज़ में आ गया, तो उसको हम यहाँ पर खाली कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी ये अनसॉर्टेड में ही माना जाएगा, लेकिन अब इसको हम यूज़ में ले आए हैं, टेम्प में हमने 3 को डाल दिया। देखो टेम्प को बनाने की यही रीज़न है कि ये नंबर को हम जब यूज़ में ले आते हैं ये वाला डब्बा को, तो इसका जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वो कहीं पर लॉस ना हो जाए, इसलिए हम इसको टेम्परेरी वेरिएबल में रख देते हैं। कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा? इसके पहले वाला डब्बा से, यहाँ से। अब चेक होगा क्या तुम्हारा 8 ग्रेटर देन है टेम्प से? हाँ बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, 8 को इधर शिफ्ट करेंगे। 8 बड़ा है टेम्प से, तो हमको शिफ्ट कर देना है सीधा सीधा। तो हम यहाँ पर 8 को यहाँ पर ले आएंगे और ये वाला डब्बा मेरा अभी भी खाली हो जाता है। कंपैरिजन रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। ये वाला डब्बा को हमने चेक कर लिया, अब हम ये वाला डब्बा को चेक करेंगे। फिर से वही कंडीशन, 7 ग्रेटर देन टेम्प है कि नहीं? क्या 7 3 से बड़ा है? हाँ। तो फिर से हम क्या करेंगे, 7 को फिर से राइट शिफ्ट करेंगे, एक एक राइट शिफ्ट करते जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी एक ऐसा पोजीशन आएगा, या हो सकता है कि ये वाला नंबर 3 से छोटा निकल जाए, तो इस यहाँ पर हम अपना नंबर डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को नहीं पता है। फिर हम ये नेक्स्ट वाला नंबर उठाते हैं और फिर से चेक करेंगे, क्या तुम्हारा 5 ग्रेटर देन टेम्प है? हाँ। तो हम क्या करेंगे, 5 को फिर से एक राइट खिसकाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं बचा कंपेयर करने को, हम पहला पोजीशन में पहुँच गए हैं, तो 3 को हम ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाल देंगे। मतलब मेरा सारा जो ये तीनों का तीनों नंबर्स था वो मेरा 3 से बड़ा था, और तीनों को हमने एक एक स्पेस खसका दिया है, और 3 मेरा स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा जो सॉर्टेड का बाउंड्री है वो बढ़ जाएगा, वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं। देखो ये मेरा अनसॉर्टेड है अभी भी। अब ये देखो, ये सॉर्टेड वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड होते जा रहा है, इवेंचुअली वो सॉर्टेड होते जा रहा है। एक ही बार में आपको नहीं मिलेगा, उसको कई बार चलाना होगा। अब इसको कोड में भी कैसे करेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझो कि वर्क कैसे कर रहा है मेरा एल्गोरिथम, राइट। अब ये वाला एलिमेंट हम उठाएंगे, इसको टेम्प में डालेंगे, ठीक है। टेम्प में मेरा 1 आ गया, तो ये डब्बा मेरा खाली हो जाता है। 8 मेरा इधर घसकेगा, फिर 7 मेरा उधर घसकेगा, उसी तरह मेरा 5 इधर घसकेगा, उसी तरह मेरा 3 इधर घसकेगा, और इसका करेक्ट पोजीशन यहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो मेरा सॉर्टेड का बाउंड्री है वो यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद हम अपना टेम्प में 6 को लेंगे, उसी तरह करते जाना है। कोड में भी हम इसको बताएंगे एक बार, और ये चीज़ को हम ड्राई रन करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। 6 को हमने उठाया। अब यहाँ पर देखो 8 को हम कंपेयर करेंगे, 6 8 से बड़ा है, ठीक है। 8 मेरा 6 से बड़ा है, तो 8 को हम राइट खिसका देंगे इधर साइड। उसके बाद 7 को चेक करेंगे, 7 भी मेरा 6 से बड़ा है, तो 7 को भी मेरे को राइट घसकाना है, तो 7 यहाँ पर आ गया। अब क्या 5 मेरा 6 से बड़ा है? नहीं। अगर ये बड़ा नहीं है तो मेरे को राइट पोजीशन इसका देखो यहाँ पर है, 5 और 7 के बीच में ही आता है मेरा 6, तो हमने 6 को यहाँ पर डाल दिया। इंसर्ट करना, हम यहाँ पर मतलब सेलेक्ट करके कहीं डाल नहीं रहे हैं, या फिर अब बबल सॉर्ट के जैसा हम इसको बस चेंज नहीं करते जा रहे हैं, हम इसका करेक्ट पोजीशन ढूंढ रहे हैं और इसको इंसर्ट भी कर रहे हैं उस पोजीशन पर, ठीक है। अब हम ना अपना टेम्प में हमने अपना 2 लेना है, ठीक है, नेक्स्ट वाला नंबर ये वाला। तो ये डब्बा मेरा एक तरह से खाली हो गया। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, 8 7 6 को पूरा पूरा इधर शिफ्ट करेंगे, तो मेरा 8 7 6 यहाँ पर आ गया। फिर मेरे को 5 को भी उधर शिफ्ट करना होगा, 5 यहाँ आ गया। अब मेरे को 3 को भी इधर शिफ्ट करना होगा, 2 का करेक्ट पोजीशन यहाँ है, तो 2 को हमने यहाँ पर डाल दिया। मतलब आपको तब तक नंबर्स को शिफ्ट करते जाना है जब तक आपका जो इधर आप कंपेयर करते जा रहे हो कोई नंबर आपके टेम्प से छोटा ना मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर हम चेक कर रहे थे अपना, ये कंडीशन आएगा मेरा 1 ग्रेटर देन टेम्प, तो 1 ग्रेटर देन टेम्प नहीं होता है, तो इसको हम यहीं पर रहने देंगे और अपना 2 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यही हमको यहाँ पर करना है। अब जो मेरा सॉर्टेड का बाउंड्री वो यहाँ तक आ गया। देखो ये सॉर्टेड होते जा रहा है मेरा, ठीक है, धीरे धीरे सॉर्टेड होते जा रहा है। अब हम 4 को उठाएंगे, ठीक है, और अपना ये डब्बा मेरा यूज़ में आ जाएगा। 8 क्या मेरा शिफ्ट होगा उधर? बिल्कुल शिफ्ट होगा, तो हम 8 को यहाँ पर डाल दे रहे हैं। 7 क्या शिफ्ट होगा? बिल्कुल, तो उसको हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। 6 क्या मेरे पास शिफ्ट होगा? हाँ, तो उसको हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। 5 शिफ्ट होगा? हाँ, तो 5 को यहाँ डाल दे रहे हैं। अब 4 का करेक्ट पोजीशन मेरे पास यही है, तो हम 4 को यहाँ पर डाल देते हैं। अब जो मेरा सॉर्टेड का बाउंड्री है वो यहाँ तक आ गया। अब हम ये वाला एलिमेंट उठाएंगे,
और उसका करेक्ट पोजीशन यही है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा और वो यहीं पर रह जाएगा। और फिर मेरा जो सॉर्टेड का बाउंड्री वो एंड तक पहुंच जाएगा। अब एंड तक पहुंच गया, हमने सारा को सॉर्ट कर लिया है, अब अनसॉर्टेड कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मेरे को चेक करके बताओ इस टेक्निक से हमने अपना एरे को सॉर्ट किया या नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमने बिल्कुल यहाँ पर अपना एरे को सॉर्ट कर लिया है। अब देखो इसका हम कोड देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक बार कि इसको कोड के ज़रिए हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा लूप मेरा क्या वाला काम करेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। जैसे कि हम मान रहे थे कि मेरा ये वाला जो पार्ट है ये मेरा सॉर्टेड है। ठीक है, ये मेरा पहला वाला पार्ट है वो मेरा सॉर्टेड है। ठीक है, और ये भी एलिमेंट्स को यहाँ से हटा देते हैं, अभी मेरे को एलिमेंट्स का यहाँ पर काम नहीं है, सॉर्टेड है। अभी हम बस इंडेक्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉर्नर में छोटा सा इंडेक्स लिख देते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पर हम इंडेक्स लिख रहे हैं बस, ताकि आपको इंडेक्स के भी मदद से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे मेरा जो प्रोग्राम है वो वर्क करता है। इस प्रोग्राम का जो मतलब इस एरे का लेंथ n है, सपोज कर लो। अभी मेरे को दिख रहा है कि 9 है, लेकिन हम जनरल टर्म की बात कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि अपना जो लेंथ है वो n है। तो मेरा लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट इंडेक्स वो मेरा n-1 होगा। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट इंडेक्स को हम n-1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरा सबसे पहला एक बाहर वाला लूप लगता है। बाहर वाला लूप वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, इंट i इज इक्वल्स टू वो 1 से स्टार्ट होगा और i लेस देन n तक जाता है हर बार, और i प्लस प्लस। अब देखो अब ये लूप को समझने की कोशिश करो कि ये करता क्या है। हम i इज इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, तो 1 है क्या, 1 ये वाला पार्ट है। ठीक है, i इज इक्वल्स टू 1 ये वाला पार्ट होता है। 0 को तो हम ले नहीं रहे हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि याद करो कि जब हम अनसॉर्टेड लेते हैं, अभी ये वाला नोट्स लिखते रहना कि हम बाहर वाला लूप लगा कहाँ से कहाँ तक रहे हैं। अनसॉर्टेड में देखो हम करते क्या थे, हम फर्स्ट टाइम में अपना ये पहला इंडेक्स इसको उठाते थे, 0 को तो उठाते नहीं थे क्योंकि हम मान के चलते थे कि ये अनसॉर्टेड है, मतलब सॉर्टेड है। हमको एलिमेंट्स कहाँ से उठाना है, हमको एलिमेंट उठाना है अनसॉर्टेड एरे से। ठीक है, और जो सबसे पहला एलिमेंट है 1, तो अब जब 1 को हमने ले लिया तो ये दोनों को हम सॉर्ट करते थे, और जो मेरा सॉर्टेड का बाउंड्री था फिर वो बढ़ के कहीं ना कहीं यहाँ तक आ जाता था, और फिर हम उठाते थे 2 को। ठीक है, तो अब जब i मेरा जो 1 था तो उसके लिए हमने काम कर लिया। अब जब नेक्स्ट टाइम मेरा i 2 होगा तो हम ये वाला एलिमेंट उठाएंगे। ठीक है, और फिर ये 3 डब्बा को यहाँ तक सॉर्ट करेंगे, उसके बाद फिर से 3 को उठाएंगे। तो मेरा जब i प्लस प्लस होगा नेक्स्ट टाइम, तो मेरा ये 1 है i है वो 3 बन जाएगा, मतलब अब नेक्स्ट टाइम हम ये वाला एलिमेंट उठाएंगे। उसी तरह करते करते 4 उठाएंगे, 5 उठाएंगे, 6, 7 और 8 तक उठाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उठाते उठाते हम क्या कर रहे हैं कि अपना बाहर वाला लूप के ज़रिए अनसॉर्टेड एलिमेंट से अपना जो एलिमेंट है 1 बाय 1 वो उठाते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरा काम है कि हम जो अपना एलिमेंट्स है वो i के ज़रिए, i वाला लूप के ज़रिए हम उठाते हैं। तो बाहर वाला लूप तो मेरा वो काम कर रहा, आपको पता चल गया। अब देखो नेक्स्ट मेरा क्या था, नेक्स्ट वाला काम मेरा, जैसे कि कोई रैंडम कंडीशन लेते हैं। ठीक है, हम कोई भी एक रैंडम कंडीशन लेते हैं। सपोज कर लो हम ये कंडीशन लेते हैं जहाँ पर मेरा इतना एलिमेंट यहाँ पर हमने सॉर्टेड करके रखा हुआ है। ठीक है, इतना मेरा सॉर्टेड करके रखा हुआ है और इतना मेरा अनसॉर्टेड है। कोई एक पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्ट में ही ये कर देना है। हमने इतना को सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, हमने इतना को अपना सॉर्टिंग इंसर्शन सॉर्ट लगा के इतना को हमने सॉर्ट कर लिया। तो अभी इतना पॉइंट पे मेरे को बताओ कि i का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा। जाहिर सी बात है 4 रहेगा, क्योंकि अब जो मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट उठाना है वो यही है जिसका इंडेक्स 4 है, तो i का वैल्यू इस वक्त 4 रहेगा। अब देखो टेम्परेरी में मेरा काम क्या रहता था, टेम्परेरी में कि हम इसको स्टोर कर लें। तो मैं यहाँ पर फोर लूप के ही अंदर ये सारा चीज़ मेरा चल रहा है। हम बनाएंगे अपना इंट टेम्प, और उसमें हम अपना स्टोर कर लेंगे इसको। तो इसको हम स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, अपना एयर ऑफ आई के रख लेंगे। ठीक है, आई का वैल्यू 4 है, मतलब ये वाला एलिमेंट, तो हमने टेम्परेरी में अपना एयर ऑफ आई रख लिया। ठीक है, यहाँ पर अब उसी तरह देखो, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहता था कि हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट करें, राइट। अब कंपैरिजन देखो हर बार हम स्टार्ट कर रहे थे, तो नोटिस करना अगर आपने सही से लेक्चर को देखा है तो अगर मेरा ये वैल्यू आई है तो हम कंपैरिजन इसको करते हैं, स्टार्ट में इसको कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं, फिर इसको कंपेयर करते हैं, फिर इसको कंपेयर करते हैं, कुछ इस ऑर्डर में बढ़ते हैं, राइट। अगर मेरा ये सॉर्टेड का बाउंड्री है
तो हम इसका लेफ्ट साइड इस तरह से बढ़ते हैं, हम इसका लेफ्ट साइड इस तरह से बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो मेरा सॉर्टेड का जो बाउंड्री है वो कुछ यहाँ तक आ गया, कोई एक और केस ले लेते हैं, सॉर्टिंग यहाँ पर आ गया मेरा, तो आई का वैल्यू इस वक्त 6 है, तो टेम्प में इस वक्त भी मेरा एयर ऑफ आई आएगा, लेकिन जो कंपैरिजन है एलिमेंट का वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो अब इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब डायरेक्शन वही है, लेकिन इसका एक पहले वाला एलिमेंट से हम अपना जो कंपैरिजन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अपना कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जे वेरिएबल बनाएंगे, इंट जे, और इसको अपना असाइन कर देंगे i-1। अब देखो, अब इसको समझने की कोशिश करो कि ये i-1 आखिर में मसला क्या है इसका। ये देखो, ये मेरा सॉर्टेड का बाउंड्री है, i का वैल्यू हमने यहाँ पर 4 दे रखा है, मेरे को कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो जे वाला लूप है, अब जे लूप क्या करेगा ना कि ये बैकवर्ड्स रन करेगा यहाँ से, i मेरे पास ये है तो j को हम i-1 बोल देंगे, मतलब ये वाला एलिमेंट है। जाहिर सी बात है यार, देखो i मेरा ये है तो i-1 क्या होगा, इसका पीछे वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। ये चीज़, तो दो चीज़ तो हमने यहाँ पर अपना सॉर्ट कर लिया है। अब जब j को हमने i-1 कर दिया है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लूप हम लगाने वाले हैं, वो देखो क्या होगा कि वाइल, ये इनर लूप है, ठीक है। अभी आपको सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा होगा बिल्कुल भी, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कोड को हम फिर से एक बार दोहराएंगे पूरा का पूरा, और आपको सारा चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर देंगे वाइल, अब ये वाला जो लूप है अंदर जे वाला लूप, उसका काम क्या है, उसका काम है ये आई है तो i-1 से लेके 0 तक रन करना। ध्यान से सुनो, अगर नहीं समझ में आ रहा कहीं कॉपी वगैरह में लिख लो मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ। अंदर वाला लूप का क्या काम है कि i-1 से स्टार्ट होना, क्योंकि अगर i ये है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कुछ, अगर मेरा i ये है तो i-1 ये है मेरा, ठीक है। अंदर वाला लूप का काम क्या है, i-1 से स्टार्ट होके 0 तक रन करना, मतलब बैकवर्ड्स जाना, जो मेरा i है उसके एक पहले वाला एलिमेंट से लेके पूरा 0 तक जाना, बैकवर्ड्स रन करना, और जो जो एलिमेंट्स मेरा टेम्परेरी से बड़ा है, ठीक है, जो जो एलिमेंट्स मेरा टेम्परेरी से बड़ा है उसको एक एक राइट शिफ्ट करते जाना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि j, और j को हमने पहले ही असाइन करके रख दिया है कि वो i-1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देंगे कि जब तक तुम्हारा j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए, एक कंडीशन तो हमने ये लगा दिया कि जब तक तुम्हारा j 0 से बड़ा ना हो जाए या बराबर ना हो जाए तब तक ये लूप चलना चाहिए, मतलब बैकवर्ड्स, ठीक है। अभी j का वैल्यू i-1 है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 3 है, i को अगर हमने 4 लिया है तो j का वैल्यू 3 हो गया, तो j जब तक मेरा 0 ना बन जाए तब तक ये लूप रन करना चाहिए। एंड एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि अगर तुम्हारा एयर ऑफ j अगर बिगर देन होता है टेम्प से, ठीक है, जगह का कमी है लेकिन यहाँ पर लिख लेना, इसको अच्छा ही काम करते हैं, नीचे लिख लेते हैं, एंड एयर ऑफ j अगर ग्रेटर देन होता है टेम्प से, ठीक है, तुम्हारा अगर एयर ऑफ j ग्रेटर देन हो जाता है टेम्प से तब तक ये लूप चलना चाहिए। अब देखो इस लूप के अंदर हम करेंगे क्या, देखो इसका ये वाला का तो अपना जो काम है वो क्लियर है, ये काम क्या कर रहा है कि जब तक तुम्हारा j 0 से बड़ा या ग्रेटर नहीं रहे तब तक रन करना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट को चेक कर रहा है एयर ऑफ j को, अगर वो बड़ा होता है टेम्प्स तो इसके अंदर हम क्या करेंगे ना कि अपना जो बड़ा वाला एलिमेंट है उसको एक राइट शिफ्ट करेंगे। तो राइट शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं कि अपना जो एयर ऑफ j+1 है उसमें हम अपना एयर ऑफ j को डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनो। सपोज़ कर लो हम मान के चल रहे हैं कि मेरा i का वैल्यू तो यहाँ पर 4 है ही, ठीक है, i का वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ पर i का वैल्यू तो मेरा 4 है ही, तो इस वक्त मेरा j क्या बन जाएगा, j जाहिर सी बात है कि 3 बन जाएगा, क्योंकि j को हमने i-1 दिया है। अंदर वाइल लूप में घुसो, कंडीशन चेक करो, क्या तुम्हारा j ग्रेटर देन 0 है, हाँ, और यहाँ पर कंडीशन है कि तुम्हारा एयर ऑफ j कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, अगर वो बड़ा होता है टेम्प से, और टेम्प क्या है मेरा, ये वाला एलिमेंट, तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरा टेम्प बड़ा होता है, एयर ऑफ j मेरा बड़ा होता है टेम्प से, तो मेरे को ये इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको मेरे को राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला लाइन लिखते हैं। अब राइट शिफ्ट करने के लिए देखो हम क्या रहे हैं, एयर ऑफ j+1, अब j+1 कौन सा एलिमेंट होगा, अगर एयर ऑफ j मेरा ये है तो j+1 जाहिर सी बात है कि ये होगा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा लेकिन समझने की कोशिश करो, j मेरा 3 है,
अगर ये वाला एलिमेंट मेरा 4th इंडेक्स से बड़ा होता है तो एयर ऑफ जे प्लस वन कौन सा है, जे अगर ये है तो जे प्लस वन मेरा ये वाला है। तो इसमें हम क्या डाल रहे हैं, अपना एयर ऑफ जे को डाल दे रहे हैं। तो मेरा एयर ऑफ जे में यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको हम उठा के यहाँ पर रख रहे हैं, मतलब उसको एक राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला लूप मेरा वही काम करता है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पर जे माइनस माइनस करते हैं और ये मेरा वाइल लूप यहाँ पर अंदर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पर सैम्पल इनपुट लेके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर सपोज़ कर लो मेरे पास दे देते हैं एलिमेंट्स। यहाँ पर मेरे पास सपोज़ कर लो 11 है और यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 12 है। कुछ इस तरह से मेरे यहाँ पर एलिमेंट्स और इसके पहले कुछ एलिमेंट्स है, बाद में कुछ एलिमेंट्स है, राइट। तो देखो आई मेरे पास यहाँ पर 12 है, तो मेरे पास टेम्प में क्या आ जाएगा, टेम्प में 12 आ जाएगा, टेम्प में 12 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एयर ऑफ जे में अपना एयर ऑफ आई टेम्प इज इक्वल टू एयर ऑफ आई देते हैं तो 12 आ जाता है। और उसी तरह यहाँ पर जे माइनस वन मतलब जे इसको इंडिकेट कर रहा है, आई अगर ये है तो आई माइनस वन ये होगा और उसी को हम जे बोल रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ ध्यान से सुनो। और मेरा जे 0 से बड़ा है और ये लूप तब तक चलना चाहिए अंदर वाला लूप जब तक मेरे को या तो एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि मेरा जे यहाँ तक पहुँच जाए, या तो मेरे को अंदर जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं वो मेरा टेम्प से बड़ा है। अब जब तक ये मेरे टेम्प से बड़ा है तब तक ही अंदर वाला लूप चलेगा, ऐसा नहीं है कि पॉइंट तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कोई पॉइंट पर ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट उसको टेम्प से बड़ा नहीं मिलता है तो वो वहीं पर रुक जाएगा, जो कि हम देखेंगे अभी। अब देखो एयर ऑफ जे जो कि ये वाला है, क्या तुम्हारे टेम्प से बड़ा है, हाँ, तो उसको हम शिफ्ट करेंगे एयर ऑफ जे प्लस वन जो कि ये है, जो कि आई भी है मेरा, उसमें हम अपना जे को डाल देंगे। तो मेरा एक तरह से 13 जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। 12 अभी भी यहीं पर है और जे माइनस माइनस जे यहाँ अभी भी था, ठीक है, जे यहाँ मेरा अभी भी था और जे माइनस माइनस करेंगे तो अब जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उप्स, यहाँ पर मेरा जे आ जाएगा। अब फिर से मेरा ये कंडीशन चेक करो, क्या तुम्हारा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जे का वैल्यू देखो 2 है तो वो 0 से बड़ा है। एंड एयर ऑफ जे, तुम्हारा एयर ऑफ जे में क्या है 11, क्या तुम्हारा वो टेम्प से बड़ा है, टेम्प में क्या है 12, तो हम यहाँ पर ये रख दे रहे हैं 12। क्या तुम्हारा 11 12 से बड़ा है, नहीं। अब ये कंडीशन तुम्हारा गलत हो गया तो ये अंदर लूप में घुसेगा ही नहीं, ठीक है, अंदर लूप में घुसेगा ही नहीं। मतलब ये लूप मेरा बेसिकली करता क्या है, हर एक जो बड़ा एलिमेंट है उसको राइट शिफ्ट कर देता है, अगर उसको कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं मिलता तो वो एंड तक जाता है, ठीक है, और हर एक एलिमेंट को राइट शिफ्ट करते जाता है। चलो ये चीज़ तो अच्छे समझ में आ गया, जे अंदर वाला लूप का काम क्या है। अभी देखो अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर जे अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी मेरा सपोज कर लो ये उसके ऊपर मेरा वाइल लूप में यहाँ पर मेरा ख़त्म हुआ है, ये वाइल लूप से हम बाहर आ रहे हैं, ठीक है, वाइल लूप से बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर हम लिखते क्या है कि अपना जो एयर ऑफ जे प्लस वन है उसमें हम अपना टेम्प डाल रहे हैं, ये वाला पार्ट, और ये मेरा अंदर फोर लूप भी बाहर आके फाइनली ख़त्म हो जाता है। अब देखो जे अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जब हम बाहर आएंगे तो यहाँ पर मेरा अंदर में यहीं पर रुक गया था, यहाँ पर बीच में मेरा एक एम्प्टी स्पेस बचा हुआ था। अब वो एम्प्टी स्पेस बाहर आके हम भरते हैं, बाहर आके हम देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि अपना एयर ऑफ जे प्लस वन है। अब जे प्लस वन कौन सा होगा, अगर जे ये है तो जे प्लस वन मेरा यही वाला होगा, नेक्स्ट वाला, उसमें हम अपना टेम्प को डाल देते हैं जो कि है 12, तो यहाँ पर मेरा 12 आ गया। तो ये लाइन स्पेशली मेरा इंसर्शन का काम करता है, ठीक है, ये लाइन मेरा इंसर्शन का काम करता है। तो अभी कोड मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, लेकिन अभी हम इसको पूरा एक सीक्वेंस में लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी से मैंने ये सारा चीज़ लिख रखा है, इंट एन एंटर द लेंथ ऑफ द एरे, सीन एन इंट एरे एन, और एरे में एलिमेंट्स इनपुट लिए हैं, और यहाँ पर है बिफोर सॉर्टिंग द एरे वगैरह वगैरह। अब देखो यहाँ पर हम अपना फोर लूप लगाते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बाहर वाला आई 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन n तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अपना एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम अपना एयर ऑफ आई को डाल देते हैं, क्योंकि उसको मेरे को सेफ रखना है कहीं ना कहीं। और हम अपना जे बनाते हैं जिसको हम i माइनस वन दे देते हैं, क्योंकि उसके एक पिछला एलिमेंट्स हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट करने वाले हैं। अब वाइल, अब ये जो बैकवर्ड्स वाला लूप है वो कब तक रन करना चाहिए, जब तक तुम्हारा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना हो जाए, एंड तुम्हारा एयर ऑफ जे मतलब जो एलिमेंट्स तुमको बड़ा मिल रहा है टेम्प से तब तक ये रन करना चाहिए। और अगर बड़ा मिलते जा रहा है टेम्प से तो उसको हम शिफ्ट करते जाएंगे। तो शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एयर ऑफ जे प्लस वन देंगे
और उसमें हम अपना एयर ऑफ जे को डाल देंगे और हर बार अपना जे माइनस माइनस करेंगे। देखो मेरे को पता बहुत जगह पर किसी किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, और वो ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया हो कि जब तक जे तुम्हारे 0 से बड़ा ना हो जाए वो तब तक चलना चाहिए, क्योंकि हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं, राइट। और ये वाला मसला ये है कि जो भी मेरे को अंदर नंबर है वो मेरे को अगर बड़ा मिलता है टेम्प से तो हम इंटरचेंज करेंगे, और कोई भी ऐसा नंबर आता है, कोई भी ऐसा एयर ऑफ जे आता है जो टेम्प से बड़ा नहीं है, तो वहाँ पर हम रुक जाएंगे, क्योंकि अब मेरे को राइट शिफ्ट करने का काम नहीं करना है, ठीक है। और राइट शिफ्ट करने के लिए देखो हम ये वाला कर रहे हैं, क्योंकि जे ऑलरेडी एक पीछे आ जाता है, तो इसलिए उसका नेक्स्ट एलिमेंट में डालने के लिए हमको J+1 में जाना पड़ता है, और उसका पहला एलिमेंट ऑलरेडी से जे है, ठीक है। और जे माइनस माइनस करने का मतलब एक अब पीछे एलिमेंट को कंपेयर करना। अब जो खाली जगह बचा है उसको हम भरने के लिए यहाँ पर क्या डालते हैं कि अपना इंट एयर ऑफ J+1 इज इक्वल्स टू टेम्प डालते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो वो देखो, हम नेक्स्ट एलिमेंट में डालने के लिए अपना एयर ऑफ जे डालते हैं। अब कोई ऐसा पोजीशन बचता है जहाँ पर टेम्पररी को मेरे को डालना रहता है, तो देखो एयर ऑफ J+1 यहाँ भी है, एयर ऑफ J+1 यहाँ भी है, लेकिन वहाँ हम अपना जो पहला एलिमेंट था उसको हम पीछे भेज रहे थे, और यहाँ पर देखो अपना टेम्प को डाल रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ कर रहे हैं। अब ये मेरा इंसर्शन डॉट का यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसको हम यहाँ से उठाते हैं और आफ्टर वाला भी प्रिंट करा देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर, ठीक है। अब इसको एक बार हम सेव करके रन करते हैं। एक बार और कोड हम समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। कहीं पर आउट लिखा गया लगता है, देखते हैं कहाँ पर। प्रिंटिंग पे कहीं पर मिस्टेक है, यहाँ पर देखो सी छूट रहा है। चलो इसको डिलीट करते हैं, फिर से रन करते हैं। अब यहाँ एंटर द लेंथ ऑफ द एरे, तो अभी अब सपोज कर लो हम 7 डालते हैं। अब 7 एलिमेंट्स डालना है मेरे को। अब देखो द एरे बिफोर सॉर्टिंग इज ये वाला है, एरे आफ्टर सॉर्टिंग देखो पूरा का पूरा यहाँ पर सॉर्ट हो गया है, ठीक है। वापस यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर वो कोड को हम फिर से लिखते हैं और यहाँ पर समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जो मेरा बाहर वाला लूप था, फोर लूप, वो कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा था, वो i=1 से स्टार्ट हो रहा था और i<n तक जा रहा था, हर बार i++ हो रहा था। उसी तरह अब हम इंट एक टेम्प बना रहे थे और उसमें हम अपना एयर ऑफ i को डाल दे रहे थे, और एक j बना रहे थे जिसको हम i-1 असाइन कर रहे थे। उसके बाद कंडीशन दे रहे थे कि वाइल जब तक तुम्हारा j > 0 ना रहे एंड एयर ऑफ j > टेम्प ना रहे, तब तक ये चलना चाहिए। और ये लूप करता क्या है, जो भी बड़ा नंबर मेरे को टेम्प से मिलता है उसको राइट शिफ्ट करता है, तो वो हम करते हैं इसके मदद से, एयर ऑफ J+1 में एयर ऑफ j डालते हैं। और मेरे को J-1 भी करना पड़ता है क्योंकि एक पीछे भी जाना है j से, और कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका जगह पर टेम्प का सही जगह है, तो वहाँ पर हम अपना टेम्प को डाल देते हैं और ये मेरा ख़त्म होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम अपना एक सैम्पल, बस एक सैम्पल यहाँ पर सिचुएशन लेंगे और उसको हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डाल देते हैं, सपोज कर लो 5 6 8, और यहाँ पे डालते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर 4 को डालते हैं, और यहाँ पर आएगा मेरा 5, देखो अभी एक सैम्पल कंडीशन ले रहे हैं जहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ये मेरा अभी तक यहाँ पर हमने सॉर्टेड करते आया है, हमने यहाँ पर पूरा का पूरा हर एक चीज़ को यहाँ पर सॉर्ट किया है, जो कि देख रहे हो कि ये सॉर्टेड है भी। 2 4 6 8 मेरा सॉर्टेड कंडीशन में है। अब देखो i का वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगा, सोच के बताओ। अगर इसको हम इंडेक्सिंग देते तो ये मेरा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो i का वैल्यू यहाँ पर मेरे पास जाहिर सी बात है कि वो 4 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मेरा सॉर्टेड है, और अनसॉर्टेड से हम जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट उठाते हैं, ये आपको पता है i का वैल्यू यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक है। उस तरह देखो टेम्प में हम एयर ऑफ i डाल रहे हैं, तो टेम्प में यहाँ पर लिख देते हैं टेम्प इज इक्वल्स टू एयर ऑफ i क्या हो जाएगा 5। तो बहुत लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर अगर
आई अलग होता है और एयर ऑफ आई अलग होता है। आई इंडेक्स होता है, एयर ऑफ आई क्या होता है, उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो एयर ऑफ आई होता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, मिक्स मत कर देना, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो इसको हम मार्क कर देते हैं एक तरह से, आई को हम ये वाला दे देते हैं, ठीक है। उसी तरह देखो इंट जे इज इक्वल टू आई माइनस वन, तो जे मेरा जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर है, ठीक है। आई माइनस वन तो एक पीछे वाला कंडीशन, और j को हमने यहाँ पर i माइनस वन दिया है जो कि हो जाएगा 3, क्योंकि i मेरा 4 है तो i माइनस वन जाहिर सी बात है कि वो 3 बन जाता है। कंडीशन चेक करो कि वाइल तुम्हारा j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ, और एयर ऑफ j, अब एयर ऑफ j अलग है, j अलग होता है, एयर ऑफ j अलग होता है। एयर ऑफ j में क्या है इस वक्त 8 है। कंडीशन चेक हो रहा है क्या तुम्हारा 8 ग्रेटर देन है टेम्प से, ठीक है। तो हाँ अभी वो 8 ग्रेटर देन टेम्प है, ये कंडीशन ट्रू है। तो अंदर हम लूप में घुसेंगे और अपना एयर ऑफ j प्लस वन, अब j प्लस वन कौन सा हो जाएगा, अगर मेरा ये j है तो j प्लस वन जाहिर सी बात है कि ये j प्लस वन को भी कहीं पर लिख लेते हैं कि देखो j प्लस वन, तो j प्लस वन मेरा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वो सेम एज आई होता है, लेकिन अभी छोड़ो वो चीज़ को, j मेरा 3 था तो j प्लस वन मतलब ये नेक्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला पार्ट जिसको हम बोल रहे थे कि जो अवेलेबल रहता है मेरे पास सॉर्टिंग करने के लिए। तो इसको हम एक तरह से मिटा देते थे, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से हम समझते थे कि ये डब्बा मेरा खाली हो जाता है। उसमें हम अपना एयर ऑफ जे को डाल दे रहे हैं। एयर ऑफ जे क्या है मेरे पास 8, ठीक है, देख लो यहाँ पर एयर ऑफ जे क्या है 8, और उसको हम जे प्लस वन में डाल रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अपना 8 को यहाँ पर इस तरह से ऐसे डाल देते हैं और ये जगह मेरा बोल देते हैं कि ये खाली हो जाता है। उसके बाद देखो अब हम क्या करते हैं कि जे माइनस माइनस करते हैं, ठीक है। जे माइनस माइनस किया जाए तो यहाँ पर मेरा हो जाता है ये 2, और उसी तरह से ये जे एक मेरा पहले शिफ्ट होता है। अब जे 2 हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो एक पहले आएगा, जे यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, जे यहाँ पर आ गया। फिर से कंडीशन चेक करो क्या तुम्हारा जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ अभी जे का वैल्यू 2 है, देख लो यहाँ पर। एंड एयर ऑफ जे जो कि है 6, क्या वो ग्रेटर देन है टेम्प, टेम्प क्या है 5, हाँ ये कंडीशन 2 है। 6 तुम्हारा बड़ा है 5 से, तो इस केस में हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे। जे प्लस वन, जे मेरा ये है तो जे प्लस वन को फिर से रिवाइज करो कि वो क्या हो जाएगा, जे मेरे पास 2 है तो जे प्लस वन जाहिर से बात है कि 3 है, मतलब ये नेक्स्ट इसको इंडिकेट करा है, इस पार्ट को, ठीक है। तो उसमें हम क्या डाल रहे हैं, अपना एयर ऑफ जे डाल रहे हैं। तो एयर ऑफ जे में क्या है इस वक्त मेरे पास 6, देख लो यहाँ पर एयर ऑफ जे में मेरे पास 6 है, तो 6 को हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। ये जो एलिमेंट है उसको राइट खिसका रहे हैं, इसलिए मेरा जे प्लस वन मतलब जे यहाँ पर आ जाता है। हम जान रहे हैं ऑलरेडी से कि मेरा जे यहाँ पर आ चुका है। अब नेक्स्ट को इंडिकेट करने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आई तो कांस्टेंट यहीं पर फिक्स्ड है। तो ये नेक्स्ट को इंडिकेट करने के लिए हम जे प्लस वन कर देते हैं, इसलिए ये मेरा जे प्लस वन हर जगह पर आ रहा है। उसमें हम अपना एयर ऑफ जे डाल देते हैं और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब फिर से हम जे माइनस माइनस करते हैं, तो हर जगह पर जे माइनस माइनस मेरा एक एक पीछे चला जाएगा। जे यहाँ पर आता है और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, ये मेरा 1 बन जाएगा, ये मेरा 1 बन जाएगा। उसी तरह मेरा और कहाँ पर चेंज जाएगा, एयर ऑफ जे मेरा 4 बन जाएगा, ठीक है। खैर उतना करने की मेरे को ज़रूरत पड़ेगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं। अब वो यहाँ पर घूम के आया, क्या तुम्हारा जे ग्रेटर देन 0 है, हाँ क्योंकि जे का वैल्यू 1 है। एंड एयर ऑफ जे में क्या है इस वक्त 4, देख लो यहाँ पर 4 है, तो 4 क्या तुम्हारा बड़ा है टेम्प से, टेम्प है मेरा अभी भी 5, तो ये कंडीशन गलत है। तो ये वाला जो अंदर वाला लूप है ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है, ये मेरा काम ही नहीं कर रहा है। अब काम नहीं कर रहा है तो इन सारा को हम यहाँ से हटाते हैं। लेकिन अभी भी हम ध्यान में क्या रखते हैं कि मेरे टेम्प में अभी भी मेरे पास 8 है, सॉरी 5 था, टेम्प में मेरे पास 5 था, टेम्प में मेरे पास 5 था, और जे का वैल्यू हमको दिख रहा है यहाँ पर वो 1 है। अब हम लूप से बाहर निकलते हैं, ये जगह देखो अभी भी खाली पड़ा हुआ है जिसमें मेरे को 5 को डालना है। जे अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जे अभी तक हटा नहीं है, जे अभी भी इसको पॉइंट कर रहा है। और एयर ऑफ जे प्लस वन कौन सा हो जाएगा, ये वाला इंडेक्स, क्योंकि जे ये है तो जे प्लस वन जाहिर सी बात है कि वो नेक्स्ट वाला एलिमेंट रहेगा। और वहाँ पर हम टेम्प को डाल दे रहे हैं, टेम्प क्या है 5, तो 5 मेरा यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से जो है ये मेरा सॉर्टिंग परफॉर्म हो जाता है, और जो मेरा ये बाउंड्री है सॉर्टेड का अब वो मिट के यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ तक मेरा पूरा का पूरा सॉर्टेड होता है। अब देखो ये यहाँ पर आएगा, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है बात। अब हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो आई जो 4 को डिनोट कर रहा था अब आई इसको डिनोट करेगा 5 को। और एयर ऑफ जे में मेरा टेम्प में क्या आ जाएगा इस वक्त 3 आ जाएगा।
और जे i-1 मतलब अब जे नया जो जे है वो कहाँ पॉइंट करने लगेगा, फिर से इसको पॉइंट करने लगेगा अगर आई ये है तो। अब फिर से हम यहाँ पर अपना जे ग्रेटर देन इक्वल वाला कंडीशन चेक करेंगे। मतलब ये लूप तब तक मेरा चलता है या तो तुम्हारा जे बड़ा नंबर्स को हटाते हटाते पीछे से यहाँ तक ना पहुँच जाए, या फिर तुमको ये तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा कोई एयर ऑफ जे तुम्हारे टेम्प से छोटा ना मिल जाए। अगर वहाँ पर हो जाता है तो ब्रेक कर जाओ लूप से, और जो खाली जगह पर रहता है वहाँ पर तुम अपना टेम्प को डाल दो। तो यही मेरा कोड था पूरा का पूरा, और इसको 2-3 बार रिवाइज़ करना बहुत ईजी है। मैं तो मानता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट से बहुत ज़्यादा ईजी है, सीक्वेंशियली हर एक चीज़ को करोगे तो। मेन मेरा इंसर्शन सॉर्ट का कोड बस यही है, इतना ही मेरा इंसर्शन सॉर्ट का कोड है। उससे आजू बाजू आपको पता है ये सारा बस लिखने का चीज़ है। तो यहाँ पर हम कमेंट में डाल देते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट कोड, ठीक है, ये मेरा इंसर्शन सॉर्ट का कोड है। तो आई होप आपको ये इंसर्शन सॉर्ट अच्छे समझ में आया होगा। और इसका टास्क ये है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में किया गया है, इसको एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देख लेना तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि देखो असेंडिंग ऑर्डर में बस रटने वाला बात नहीं है कि बस असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी एक बार करके देखो, थोड़ा बहुत चेंज आता है, ज़्यादा नहीं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में खुद से कर लिए तो ये सॉर्ट आपको समझ में आ गया। तो फिलहाल इस वीडियो का रखें यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।